जय श्री राम भक्तों, जय बालाजी महाराज। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बालाजी का साथ, जो बालाजी के साथ से बना है और बालाजी के साथ से चैनल चल रहा है। तो भक्तों, आज का जो हमारा वीडियो है एक सतर्कता का वीडियो है, सावधान करने के लिए ये वीडियो है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली बहुत नज़दीक है, लगभग एक हफ्ता दिवाली का रह गया है। सोमवार की दिवाली है और वैसे तो आप सब जानते हैं कि दिवाली खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, मिठाइयों का त्यौहार है। लेकिन दिवाली से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक का जो समय होता है वो बड़ा ही सावधान रहने वाला समय है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, दिवाली खुशियों के साथ साथ तंत्र विद्याओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमावस की काली रात, दिवाली की रात तांत्रिकों के लिए, काली शक्तियों के लिए भी बहुत खास है। इस दिन का लोग जो तांत्रिक होते हैं या जो पुजारी वगैरह होते हैं, इस दिन का इंतज़ार पूरी साल करते हैं। सबसे बड़ी अमावस की रात होती है ये। इस दिन लोग अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं, बढ़ाते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं। अच्छी चीज़ों के लिए भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस त्यौहार के आसपास के समय को गंदा बना देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि दिवाली के एक हफ्ता पहले और एक हफ्ते बाद तक का जो समय होता है, इस समय में बुरी शक्तियाँ, नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। उसका हवाओं में विचरण बढ़ जाता है। तो उन चीज़ों से हमें सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना है। उसी के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पूरा देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले बुरी शक्तियों को हम पहचानेंगे कैसे कि हम इसकी गिरफ्त में या इसके चपेट में हम आ गए हैं। देखो, सबसे पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें हम देखकर पहचान सकते हैं कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जैसे कि आप ठीक से काम कर रहे हो, सब सही चल रहा है, अचानक से बीमार पड़ने लगे, घर में बारी बारी सब बीमार पड़ने लगे, या फिर घर में पौधे होते हैं, तुलसी जी का खासकर, वो अच्छा खासा हरा पौधा चल रहा था और अचानक से देखा 3 दिन में सूखता चला गया, घर में झगड़े बढ़ने लगे, आपके बनते बनते काम एकदम से बिगड़ रहे हैं। आपको लग रहा था कि कल ये काम पूरा हो जाएगा, बट पता चला कि वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया काम, फेल। तो इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं। मन चिड़चिड़ा रहना, शरीर में हमेशा तबीयत खराब के लक्षण रहना, तो ये सब लक्षण है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, अब अगर हो गया है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उससे बचने के लिए कुछ सावधानियां मैं बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखो, सावधानी आपको क्या बरतनी है। ये जो दिवाली का वीक है, इस समय पे आपको जैसे कि मान लो कुछ चीज़ों का परहेज़ करना है। जैसे किसी से कुछ लेना नहीं है, जैसे कि मतलब अपने कपड़े किसी को नहीं देने हैं। ठीक है, अपना जो खास सामान जो आप यूज़ करते हो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। देखो, उसमें मैं किसी का पर्टिकुलर ये नहीं कहूँगा कि ये कर सकता है, लेकिन इस समय पे किसकी नज़र क्या बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से भी सावधान रहना है। किसी के घर से कुछ मीठा आता है, मिठाई आती है, खासकर सफ़ेद चीज़, तो उसको आते ही नहीं खाना है। अगर कुछ मिठाई आई है तो सबसे पहले उसमें से कुछ मीठा अपने मंदिर में रखो, अपने भगवान को भोग लगाओ, उसको शुद्ध करो। ठीक है, अगर आप घर से निकल रहे हो तो ध्यान रहे कि मीठा खा के डायरेक्ट बाहर ना जाएं, साथ में कुछ नमक का खा लें, मतलब अपना टेस्ट बदल लें। अगर आप किसी चौराहे को पार कर रहे हो तो विशेष ध्यान देना है, खास ध्यान देना है कि चौराहे पर कुछ भी
संदिग्ध अगर चीज़ आपको दिखती है तो कृपया करके उससे बच के निकलें। जरा सी छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। और आप जब भी चौराहे को क्रॉस करो, मन में भगवान का नाम लेते हुए निकलो, सीताराम सीताराम सीताराम, या फिर अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है, उस गुरु मंत्र को बोलते हुए आप निकलो। गुरु मंत्र को बोलते हुए चौराहे को पार करो, ठीक है। रात के समय में अगर आप कपड़े धोते हैं, कुछ समस्या है कि भैया दिन में कपड़े नहीं धो पाए, अब रात में कपड़े धो रहे हैं, तो रात में खुले में कपड़े ना सुखाएं, उनको घर के अंदर रखें। दोपहर सुबह धूप निकले, धूप में डालें उसको। खासकर छोटे बच्चों के और जो लेडीज़ें बीमार हैं उनके, खासकर जो बीमार हैं उनके कपड़े कभी बाहर नहीं सुखाने हैं। रात में घर के अंदर ही रखें, दिन में सुखाएं। खासकर अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनको खास ध्यान रखना है, रात के समय में घर से बाहर ना निकलें अगर ज़रूरी ना हो तो। और जैसा कि मैं बताया, अगर आपको नेगेटिविटी के लक्षण दिख रहे हैं तो उनसे बचाव के उपाय सिर्फ एक हैं, भगवान का नाम, बालाजी का नाम। देखो, जैसे बालाजी का चैनल है तो मैं उन्हीं के कुछ उपाय आपको बताऊंगा। ये बचाव भी हैं और अगर इफ़ेक्टेड हो गए हैं तो उससे रक्षा भी करेंगे। नियमित रूप से भगवान का नाम लेना शुरू करो, बालाजी के नाम की माला शुरू करो। अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो उस गुरु मंत्र की माला बढ़ाओ। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करो। अगर लक्षण दिख रहे हैं तो कम से कम 5 हनुमान चालीसा या 7 हनुमान चालीसा डेली करो। अगर नहीं है तो नियमित रूप से 1 या 2 हनुमान चालीसा नियमित रूप से रखो। घर से बाहर निकल रहे हो, मन में कोई ना कोई भगवान का नाम, राम नाम का नाम जाप बढ़ाओ, ठीक है। हनुमान चालीसा बोलते हुए निकलो। अगर रास्ता आपका लंबा है तो हनुमान चालीसा बोलते हुए निकलो। ये छोटे छोटे उपाय, देखो, नेगेटिविटी से सिर्फ हनुमान जी बचा सकते हैं। उनके लिए उनका नाम लो, श्री राम का नाम लो, तो छोटी मोटी नेगेटिविटी तो सब खत्म है। खासकर दिवाली के आसपास इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। अपने और अपने पहचान वालों को, जानने वालों को भी सचेत करें, सावधान करें और त्यौहार को खुशियों से मनाएं। यही सब जानकारी देने के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने खास दोस्तों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि इन दिनों नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है। अपने ही अपने लोगों को वार करते हैं, तो उससे बचाव के, उससे सावधान रहने की सबको ज़रूरत है। और खुश रहें, राम का नाम लेते रहें, बालाजी महाराज का नाम लेते रहें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।